22 मार्च 2025 को मेहगांव से विधायक और मध्य प्रदेश में मंत्री राकेश शुक्ला ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा विधानसभा मेहगांव में 60 लाख का स्वीकृत नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र गढ़ी में भूमि पूजन किया है। मंत्री राकेश शुक्ला ने भूमि पूजन कार्यक्रम में ग्रामीण जनों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के किसी भी काम को अब रोका नहीं जाएगा। विकास के हर काम लगातार जारी रहेंगे। विकास की यह गंगा गांव-गांव तक जा रही है। छोटे छोटे गांव में भी स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए चयनित भूमि का भूमि पूजन किया गया है, जिसकी लागत 60 लाख रुपए आएगी। उप स्वास्थ्य केंद्र के बनने से गांव में ही बहुत सी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। मरीजों को ग्रामीण क्षेत्र में ही त्वरित उपचार मिलेगा। उन्होंने क्षेत्र में किए विकास कार्यों तथा सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। लेकिन मंत्री राकेश शुक्ला को चाहिए, बिल्डिंगें बन रही हैं, बिल्डिंगें और भी बनी हैं, कई उप स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं हैं। जिला अस्पताल नंबर 1 में अगर डॉक्टर नहीं होंगी तो बिल्डिंगों से क्या इलाज हो जाएगा। इसलिए मंत्री को चाहिए कि भिंड जिला अस्पताल, जिसको नंबर 1 कहते हो, उसमें डॉक्टरों की भर्ती करवाओ, पूर्ति करवाओ, जिससे लोगों को इलाज मिल सके। रोज कोई ना कोई जिला अस्पताल में असमय काल के गाल में समा रहा है और डॉक्टर विनीत गुप्ता जैसे डॉक्टरों के होश ठिकाने लगाओ, नहीं तो हमारी भिंड की मासूम जनता इसी तरह से मरती रहेगी। अभी एक दिन पहले ही 19 वर्षीय युवती ने प्राण त्याग दिए। ऐसी लापरवाही इलाज में हुई और प्राइवेट क्लिनिक पर दिखाई। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली। दवाई लगाते ही 19 वर्षीय स्नेहा भदौरिया की मृत्यु हो गई थी। इसलिए मंत्री जी को चाहिए कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की भर्ती करवाएं, पूर्ति करवाएं, जिससे लोगों को इलाज मिल सके। 22 मार्च को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने महिला एवं बाल विकास विभाग भिंड के सहयोग से धरती संस्था द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जागरूकता रथ का उद्देश्य जिले भर में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना है। जिले के नागरिक बाल विवाह की सूचना पुलिस को या डायल 100 पर या 112 पर दे सकते हैं या 1098 पर भी आप सूचना दे सकते हैं। बाल विवाह रोकथाम अधिकारी, CMPO, महिला बाल विकास अधिकारी और SDM कलेक्टर को भी आप शिकायत या सूचना दे सकते हो। आपकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी। कहीं भी नाबालिग बच्चे का विवाह हो रहा हो तो आप तुरंत शासन प्रशासन को सूचना दें। गोहद विधानसभा अंतर्गत और गोहद थाना अंतर्गत ग्राम पिपरौली गांव के हार में शुक्रवार सुबह 2 पक्षों में ऐसी मारपीट हुई जिसमें 3 लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मामला 1.5 बीघा जमीन का था। 1.5 बीघा जमीन के विवाद पर किसान की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी थी, जिसमें 3 लोग घायल, एक की मृत्यु हो गई थी। तभी भिंड पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव गोहद अंतर्गत ग्राम पिपरौली के हार में हुई हत्या के अपराध में पुलिस अधीक्षक आज घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ SDOP गोहद सौरभ कुमार एवं थाना प्रभारी गोहद मनीष धाकड़ भी उपस्थित रहे। उन्होंने प्रकरण के संबंध में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित भी किया है। पिपरौली गांव में हुई हत्या में बलवीर के सिर में कुल्हाड़ी लगने से उनकी मौत हो गई थी। बलवीर के चारों भतीजे भी घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर आरोपी बंटू उर्फ रामकरण परियार
करतार, प्रयाग, राकेश, नीरज, कालू, गोलू, आशीष, रजनी, प्रवेश सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यानी 13 ज्ञात हैं, 1 अज्ञात है। 14 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। तभी आज पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव घटनास्थल पर पहुंचे। 22 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस भिंड में प्राचार्य डॉक्टर R.A. शर्मा भिंड के मार्गदर्शन में और स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर आशीष गुप्ता के निर्देशन में लेटर ऑफ इंटेंट वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित हुए मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और जनसंपर्क अधिकारी पुष्पराज सिंह एवं जिला रोजगार अधिकारी उपेंद्र शर्मा। डॉक्टर राजीव जैन ने मंच का संचालन किया। आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के दिशा निर्देशन में ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा और DMC फिनिशिंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड के मध्य संपन्न MOU के अंतर्गत और संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय ओपन विशेष भर्ती अभियान कैरियर मेला में 4 कंपनियां DMFCS पुणे और सिरवल मनावुकी, अन एकेडमी महाराष्ट्र और महिंद्रा एंड महिंद्रा MRF कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा चयनित 212 विद्यार्थियों को लेटर ऑफ इंटेंट का वितरण भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के द्वारा किया गया। वहीं विधायक ने कहा, विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपन तभी साकार हो सकता है जब हर विद्यार्थी, हर व्यक्ति अपने कौशल के द्वारा ऐसे नए नवाचार को साकार रूप दें जिससे देश की प्रगति को एक नई राह मिल सके। वहीं भिंड शहर में कुछ गांव में टमाटर की खेती बहुत होती है, इसलिए सीधे खेतों से ही कच्चे माल के रूप में टमाटर को उठाया जा सकता है। तभी जनसंपर्क अधिकारी पुष्पराज सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों को कौशल की कमी नहीं है। आज यदि युवा वर्ग मेहनत लगन के साथ कार्य करे तो प्राइवेट तौर पर भी वह अच्छे वेतन और अच्छे पद को हासिल कर सकता है। कार्यक्रम में अंत में विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के द्वारा सभी चयनित विद्यार्थियों को लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किए गए। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर आशीष गुप्ता ने किया। इस अवसर पर समस्त महाविद्यालयीन स्टाफ भी उपस्थित रहा। उमरी थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की यानी 15 साल 18 माह जो पेपर देने गई थी, जो वापस घर नहीं आई। उमरी थाने में फरियादी कैलाश पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल बघेल उम्र 53 साल निवासी गोसिंग थाना उमरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 21 तारीख को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरी के पास उनकी नातिन अंशिका उम्र 15 साल 8 माह जो पेपर देने गई थी, जो अभी तक घर वापस नहीं आई, उसे कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसला कर कहीं ले गया। उमरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है कि आखिर अंशिका को कौन बेला फुसला कर ले गया। खैर, नाबालिग लड़कियां आप देख रहे होंगे रोज कहीं ना कहीं से लापता हो रही हैं। मो थाना अंतर्गत हो गई मारपीट, फिर मामला दर्ज हुआ मारपीट का और SC/ST एक्ट का। फरियादिया पिंकी पत्नी ब्रजेंद्र परिहार उम्र 40 साल निवासी बरौली ने कहा कि आरोपी है जयवीर बघेल और है भूरा बघेल निवासी बरौली। 21 तारीख को फरियादिया का बोरवाला खेत थाना मो आरोपी ने जाति सूचक गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ मो थाना अंतर्गत। गोरमी थाना अंतर्गत मारपीट और दीवार तोड़ दी जिससे नुकसान हुआ। फरियादी कृष्णपाल पुत्र नत्थी
नत्थू सिंह भदौरिया, उम्र है 68 साल, निवासी है सुनारपुरा, ने गोरमी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है शिव कुमार, दूसरा है अंकित उर्फ लल्ला और है इंदल भदौरिया, निवासीगढ़ सुनारपुरा। 21 तारीख की घटना फरियादी के घर के बाहर की। फरियादी अपनी जगह पर दीवार बना रहा था। इसी बात पर से आरोपियों ने फरियादी की दीवार तोड़कर नुकसान कर दिया, पत्थर फेंक कर मारे, मां बहन की गंदी गंदी गाली दी, जान से मारने की धमकी दी। गोरमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिंड के कोतवाली थाना अंतर्गत एक सटोरिया पकड़ा है। प्रधान आरक्षक 608 अनिल, थाना कोतवाली, भिंड की कार्रवाई। सटोरिया है जाकिर खान पुत्र एहसान खान, निवासी जामना देहात, भिंड। यह लाल कोठी के सामने मेला रोड पर सट्टा लिख रहा था। आरोपी के कब्जे से 350 रुपये व एक सट्टा पर्ची व एक पेंसिल जब्त की है। मेहोना थाना अंतर्गत महिला की मारपीट। महिला है माया देवी, पत्नी मनीराम दोहरे, उम्र 50 साल, निवासी खितौली, वार्ड नंबर 4, मेहोना ने कहा कि आरोपी पिंटू सोनू जातिगढ़ दोहरे, निवासीगढ़, वार्ड क्रमांक 4, ग्राम खितौली, मेहोना ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी ने फरियादिया की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का है। मेहोना थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोहद थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादिया है शबनम बेगम, पत्नी अबताज खान, उम्र 25 साल, निवासी, वार्ड क्रमांक 5, मौ रोड, बस स्टैंड के पास, महंगा। गोहद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है अनिल जाटव उर्फ अज्जू, निवासी एचाया रोड, गोहद। फरियादिया के घर का आंगन। फरियादिया ने रिपोर्ट की कि उक्त आरोपी शराब पीकर रात को मेरे घर में घुस आया, धक्का मुक्की की, मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ अनिल जाटव पर। भिंड के देहात थाना अंतर्गत लक्ष्मीपुरा में भी मारपीट और फिर मामला दर्ज हुआ मारपीट का और SC/ST एक्ट का। फरियादी तिलक सिंह पुत्र छोटे लाल साक, उम्र 40 साल, निवासी लक्ष्मीपुरा, थाना देहात, ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है गोविंद, दूसरा है गोलू, तीसरा है शिवम, जातिगढ़ हैं तोमर, निवासीगढ़, लक्ष्मीपुरा देहात। 21 तारीख की घटना फरियादी के घर के बाहर की। आरोपी द्वारा फरियादी की मारपीट की, जाति सूचक गाली दी, जान से मारने की धमकी दी, प्रकरण कायम किया गया। देहात थाना अंतर्गत